करते हैं ईएफटी यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम सभी इमोशन से परेशान रहते हैं कि कोई इमोशन आ गया और हम दुखी हो गए, यही होता है ना। तो अब उस इमोशन को हमें सबसे पहले तो पहचानना रहता है कि क्या है वो इमोशन जो कि हमें परेशान कर रहा है। आज सवेरे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कौन कौन सी समस्याएं आपको परेशान करती हैं। आज के लिए कुछ सोच लें कि कौन सा इमोशन है आपका जो कि आपको परेशान करता है। एक ही सोचें, ठीक। अब हमने जो अभी चार्ट भेजा है, मैं एक बार कोशिश और करता हूं कि वो चार्ट अगर आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं चार्ट दिख जाए तो अच्छा रहेगा। सर ये ऐसा वाला इमोशन सोच सकते हैं, जैसे अब इनको बाजू में दर्द तो होती है ना, तो हाँ ऐसे दिन में कई बार बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, तो ऐसा ये इमोशन भी सोच सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सोच सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये नीचे लिखा है ना, साइड ऑफ हैंड, इसको बोलते हैं कराटे चॉप। तो अपने हाथ को इस तरह से कर लेते हैं और इसको टैपिंग करते हैं। टैपिंग मतलब हल्के हल्के थपकी देना। करिए, आप लोग करिए ना, मेरा दिख रहा है ना, नहीं ऐसे। हाँ, अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलिए, फ्रेम में आ इस गए तरह आप। से टैपिंग करनी है और अपने दुख को याद करना है। दुख का पहले नंबर दे दीजिए। वो जो प्रॉब्लम है वो कितने हैं, मतलब 0 मतलब बिल्कुल नहीं है, 10 मतलब बहुत ज्यादा है। 0 से 10 तक उसको नंबर दे दीजिए। जैसे राज जी का कितना है, नंबर बताएंगे वो अगर। सब लोग अपना अपना नंबर नोट कर रहे हैं। हेलो, नंबर नोट कर लो पहले भाई। कोई हाँ जी बोलो अभी। तो बताओ तो। हाँ जी कर दिया सर। जी सर। हाँ, बोला करो, इंटरेक्शन रखो ना। अब वो उसके सब म्यूट बाद, दबा दिया था। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। इसको टैपिंग करें, अपने हाथ पर इसको टैपिंग करें। जो भी आपका दुख है, मैं जानता हूं कि मुझे ये दुख है, इसके बावजूद मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं जानता हूं कि मुझे दुख है, इसके बावजूद मैं प्रसन्न रहता हूँ। मैं जानता हूं कि मुझे बांह टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, इसके बावजूद मैं खुश रहता हूँ। इस तरीके से 10 बार 20 बार टैपिंग करनी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अपने माथे के बीच में, यहाँ पर टैपिंग करनी है। मैं सदा खुश रहता हूँ। 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 नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अपनी आईब्रो के साइड में है, ये हड्डी, यहाँ पर। ये दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। खुश रहना मेरी वृत्ति है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, ये यहाँ पर आंख के नीचे, ये जो हड्डी का पॉइंट है यहाँ पर। मैं खुद भी खुश रहता हूँ, दूसरों को भी खुश रखता हूँ। मैं खुद भी खुश रहता हूँ, मैं दूसरों को भी खुश रखता हूँ। मैं खुद भी खुश रहता हूँ, मैं दूसरों को भी खुश रखता हूँ। मैं खुद भी खुश रहता हूँ, मैं दूसरों को भी खुश रखता हूँ। मैं खुद भी खुश रखता हूँ, दूसरों को भी खुश रखता हूँ। फिर होठ, नाक के नीचे होठ। खुश रहने से मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। खुश रहने से मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। कई खुश रहने से मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। खुश रहने से मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। खुश रहने से मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, थोड़ी के नीचे, यहाँ पर। हाँ, खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 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 अब ये कॉलर बोन, इस साइड में या बीच में या इधर, है ना, कहीं भी आप कर सकते हैं। मैं, जी, खुश रहना
मुझे पसंद है, खुश रहना मुझे पसंद है, खुश रहना मुझे पसंद है, खुश रहना मुझे पसंद है, खुश रहना मुझे पसंद है, खुश रहना मुझे पसंद है, खुश रहना मुझे पसंद है। इसके बाद ये आर्म्स के नीचे बाईं ओर दिखा देंगे एस। मैं सदा खुश और शांत रहता हूँ, मैं सदा खुश और शांत रहता हूँ, मैं सदा खुश रहना और शांत रहता हूँ, मैं सदा खुश और शांत रहता हूँ, मैं सदा खुश और शांत रहता हूँ। इसके बाद सर के ऊपर टॉप ऑफ द हैंड, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंद, प्रेम हूँ, मैं शांत हूँ। इसके बाद हाथ नीचे कर लें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ये आर्म पिट के नीचे लेफ्ट और राइट? किसी भी तरफ कर सकते हैं, दोनों तरफ एक साथ कर सकते हैं। राइट। ठीक। अब वो नोट करिए नंबर जो आपने अपनी प्रॉब्लम के लिए सोचा था, ऊर्जा का स्तर चेक करिए। 0 मतलब कुछ नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम कम हुई है, कितनी कम हुई है बताइए, माइक खोल करके अपना। सर किरण जी, रिलैक्स्ड। रिलैक्स। किरण जी, रेखा जी, ममता जी, हैं जी, स्लाइटली स्लाइटली बेटर। स्लाइटली बेटर। इसी को कम से कम 15 मिनट करना है। सेंटेंस और आप जिसका जो भी इंटेंसिटी, हैं जी। जी, हाँ, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है कोई पॉइंट की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में होता अच्छा, क्या है इसमें, जब आप ये पॉइंट दबाते हो, ये हमारे मर्म स्थान पॉइंट है ना। क्या? इससे एनर्जी फ्लो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। करेक्ट। जब एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। जैसे नाली में पानी फंसा हो तो पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, या डंडा से यूं जल्दी। करते हैं तो फिर निकल जाता है। तो ये एक्चुअली वही कर रहे हैं हम लोग, एकदम फ्लो बढ़ा देते हैं। ठीक है। इन पॉइंट्स को मर्म स्थान है ये, इनको आप इस तरह टैपिंग करते हैं और हल्के हल्के टैप करना है, बहुत जोर से नहीं करना, बहुत हल्के हल्के। ठीक है। वो एक्टिव हो जाते हैं और हमारी एनर्जी हमारे चारों ओर फैल जा, मतलब पूरे शरीर में फ्लो बढ़ता है उससे। इससे तो ऐसा समझिए कि एक एक कथा है, बताते हैं जो लोग ईएफटी जानते हैं, कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसके शरीर में 100 से ज्यादा फ्रैक्चर हो गए और कम से कम उसको 25 ऑपरेशन हुए उसके। परंतु उसके बाद उसको किसी ने बताया ईएफटी करिए। उसने ईएफटी करना शुरू किया, 3 महीने में या 6 महीने में, जैसा ये लोग बताते हैं, वो चलने फिरने लगा, पूरी तरह ठीक हो गया वो। इतनी जबरदस्त चीज है ये। तो अगर कोई एनर्जी, समस्याएं हैं जी बोलिए। एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी रुकी हुई यस। वो है, चलने लगती है हाँ, बेसिकली। एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है और एनर्जी फ्लो इससे बढ़ जो है हमको हड्डी जुड़ जाएगी। स्वास्थ्य में लाभ होता है। जाती है। सर ठीक। इससे हड्डी पूरी तरह जुड़ जाती है? यस। हाँ हाँ, ये डाउट छोड़िए, डाउट छोड़ना शुरू करिए, डाउट किसी भी चीज में मत करिए, फेथ हो जाता रखिएगा, है। हाँ, आपका फेथ विश्वास रखिएगा। मेन चीज है। अगर क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम सोचोगे हुआ नहीं ना होता सर। तो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है फर्स्ट टाइम, हर प्रॉब्लम पहली बार होती है। शादी भी पहली बार हुई थी कि नहीं है? आपने कहा था फर्स्ट टाइम शादी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीजें फर्स्ट टाइम में होती हैं। फेथ रखिएगा, क्या रखिएगा, फेथ फेथ रखिएगा। फेथ रखिए, मेन चीज है फेथ रखिए। आप यूट्यूब पे देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, हिंदी हाँ में भी जी, हाँ हैं, जी, इंग्लिश में भी हैं, और हाँ ज्यादा जी, हाँ इससे जी। आपको लाभ मिलेगा। मैं तो अभी हम्म, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एक सिंपल, है ना। और चलिए एक बार और करते हैं। हम्म, क्या अभी कोई प्रॉब्लम फिर से सोच लीजिए, कोई दूसरी प्रॉब्लम सोच लीजिए, इमोशनल प्रॉब्लम कोई भी सोचिए, हम्म। उसको नंबर दे दीजिए, 0 से 10 नंबर दे दीजिए। अब फिर शुरू करिए। मैं इस प्रॉब्लम को कब से जान रहा हूं, परंतु इसके बावजूद मैं प्रसन्न हूं। मैं इस प्रॉब्लम को कब से जान रहा हूं, परंतु इसके बावजूद मैं प्रसन्न हूं। मैं इस प्रॉब्लम को जान रहा हूं, इससे मुझे कष्ट होता है, इसके बावजूद मैं प्रसन्न हूं।
मैं इस प्रॉब्लम को जान रहा हूं, इससे मुझे कष्ट होता है, इसके बावजूद मैं प्रसन्न हूं। ये प्रॉब्लम जल्दी ही चली जाएगी। माथे पे आ जाए, ये प्रॉब्लम जल्दी ही चली जाएगी, ये प्रॉब्लम जल्दी ही चली जाएगी। ये प्रॉब्लम से मैं मुक्त हूँ, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से मैं मुक्त हूँ, इस समस्या से मैं मुक्त हूँ, इस समस्या से मैं मुक्त हूँ। ये समस्या कहाँ थी अब मुझे नहीं मालूम है, ये समस्या कहाँ थी ये मुझे नहीं मालूम है, ये समस्या कहाँ थी ये मुझे नहीं मालूम है, ये समस्या कहाँ थी मुझे नहीं मालूम है। मैं पूरी तरह से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से मुक्त अनुभव कर रहा हूँ। मैं शांत हूँ, पूरी तरह से मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ, पूरी तरह से मुक्त हूँ, मैं हर समस्या से मुक्त हूँ, मैं हर समस्या से मुक्त हूँ, मैं हर समस्या से मुक्त हूँ। मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं मुक्त हूँ। मैं पूर्ण रूप से हर समस्या से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण रूप से हर समस्या से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण रूप से हर समस्या से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण रूप से हर समस्या से मुक्त हूँ। फिर लंबी गहरी सांस लें, अपनी ऊर्जा को चेक करें। थोड़ा बेटर हो गया पहले से। ऊर्जा मजा कितने आ लोगों गया। को ज्यादा महसूस हो रही है कि ऊर्जा ज्यादा हो गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसी ऊर्जा के ऊपर ध्यान करते हैं। अब इसको स्टॉप कर दीजिए, आराम से आंख सर बंद करके बैठ ये जाइए। ज्यादा सर ये ज्यादा ऐसे ऊर्जा लगे तो क्या करना है? जिससे ये ध्यान कर बोल रहे हैं रहे ना हैं हम उनको लोग। लग रही है ज्यादा। नहीं ध्यान मतलब करना है। बैलेंसिंग करनी है क्या? बता रहे हैं बैलेंसिंग मालूम है तो कर लीजिए, इसे पूछना क्या है। ठीक है नहीं ना। आप बताइए सर। अरे हम तो हर बार बताते हैं बैलेंसिंग, उसमें कौन सी बात है। देखिए, ऊर्जा जो है ज्यादा जब तक रहती है जब तक हम सोचते हैं। जब हम विचार करते हैं कि ऊर्जा ज्यादा है तभी तक रहती है, आप ग्राउंडिंग कर देंगे तो चली जाती है। ठीक है ना। चलो चलो। चलिए अब आंखें बंद कर लें सभी लोग, और जो ऊर्जा बढ़ी हुई है उसको धन्यवाद दें। अनुभव करें इस समय आपके शरीर में क्या क्या अनुभूतियां हो रही हैं, उसको जानें। कहीं पर ऊर्जा ज्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है, कहीं पर शरीर में भारीपन लग रहा है, उसको बस जानना है। उसका विरोध नहीं करना, उसके विपक्ष में नहीं जाना, उसके पक्ष में भी नहीं जाना। सहज जो हो रहा है उसको जानें, स्वीकार करें, जो भी आपके भाव हैं उनको स्वीकार करें। हर भावना को स्वीकार करें, शरीर की हर वेदना को स्वीकार करें, हर संवेदना को स्वीकार करें। और फिर इसको जानें कि ये सब कौन जान रहा है। हु इज नोइंग ऑल दिस थिंग्स। आवाज आ रही है तो उसको भी कौन जान रहा है। आंखें देख रही हैं तो दृश्य कौन जान रहा है। स्वाद कौन जानता है। ये कौन जान रहा है। ये कौन है, मेरे अंदर कौन सी शक्ति है जो सब कुछ जानती है परंतु उसको मैं नहीं जान पाता। वो क्या शक्ति है। अपना ध्यान धीरे से अपने हृदय पर ले जाएं। यहां पर आपका स्पिरिचुअल हार्ट है, उसको जाने। वो हृदय पर नहीं है, हृदय से थोड़ा अलग है। बस आप सहज ध्यान लेके जाएं वहां पर, उसको जाने। यह जो स्पिरिचुअल हार्ट है आपका, आध्यात्मिक हृदय है, यह केवल आपका ही नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार है जैसे एक समुद्र होता है, समुद्र में एक बूंद भी होती है, लहर भी होती है, परंतु समुद्र के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरीके से हमारा जो
आध्यात्मिक हृदय है, आध्यात्मिक हार्ट है, वह पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। इस विशालता को अनुभव करिए। अभी इस शरीर से अलग हट जाइए और जानिए कि आप विशाल हो। ब्रह्मांड में, जो पूरा ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, सूरज चांद तारे भी नहीं, इससे भी अलग जो ब्रह्मांड है, उस पर अपनी भावना ले जाएं और ये जाने कि ये शरीर उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कोई भी भावना, कोई भी इमोशन अगर आ रहा है, उसको भी अभी ब्रह्मांड में जाने दें। बस इस मौन में बैठे रहें, अपना ध्यान हृदय पर रखें, श्वास चल ही रही है और आप जो इस समय भाव है, उस भाव को जानते रहें। इससे गहरा भी हो सकता है, बाहर भी आ सकते हैं, परंतु आप इस भाव को होल्ड करके रखें, पकड़ करके रखें और अपनी श्वास पर ध्यान रखें। बस श्वास आ रही है, जा रही है। अगर विचार आते हैं तो उनको उसी ब्रह्मांड में जाने दें, इस भाव के साथ कि आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो। मन नहीं हो, मन को जानने वाले हो। शरीर के दर्द भी नहीं हो, उनको जानने वाले हो। बस आप शांत, सजग, पूर्णता के साथ बस उपस्थित हो। ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है। ये पल, वर्तमान का पल सबसे महत्वपूर्ण है। भूतकाल छोड़ दें, भविष्य की कल्पनाएं छोड़ दें, वर्तमान में रहें। वर्तमान में हम उपस्थित हैं। जिन्होंने अपने को म्यूट नहीं किया है, वो लोग अपने आप को म्यूट कर लें। आवाजें आ जाती हैं बीच बीच में। मौन में है हम सबका। इस पृथ्वी पर सबका जीवन उस परम मौन, परम सत्य को जानने के लिए ही हुआ है। जो संसार के जो सुख दुख हैं, उनसे परे जो सत्य है उसको जाने। और उसको जानने के लिए हर चीज से, संसार की हर चीज से असंग होना होता है, छोड़ देना होता है। हर विचार से, हर भावना से, हर रिश्ते से, हर चाहत से, हर इच्छा से
जब आप मुक्त होते हो तब आप सत्य के अनुभूति में पहुंचते हो। एक बार भी अगर आपको सत्य अनुभव हुआ तब आपके जीवन का असली आनंद शुरू होता है, प्रारंभ होता है। और मौन में जब आप अपने स्पिरिचुअल हार्ट पर होते हो तो इसकी सबसे अधिक संभावना होती है। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भावना नहीं, कोई प्रयास भी नहीं, प्रयास ना करने का प्रयास भी नहीं, बस छोड़ दीजिए सब। इस समय आपको ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव हो रहा है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। जैसे हमारे हाथ की उंगली हमसे अलग नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर, परम पिता परमात्मा, ब्रह्मांड, पूर्ण चेतना कभी भी हमसे अलग नहीं होती। हम सब एक लहर की तरह हैं जिस संसार में अभिव्यक्त होते हैं। कर्ता वही है, भोक्ता वही है। हम न करता है न भोगता है। जो भी हो रहा है उसको स्वीकारें, 100% स्वीकारें। अगर कोई विचार परेशान करता है तो बोलें, अपने आप को समझाएं, इससे अच्छा क्या हो सकता है और क्या संभव है, या ये कहाँ से आया। बस इतना ही करना रहता है। आनंद में रहें, बस आनंद में रहें। ना कुछ करना है, ना कुछ ना पाना है, ना कुछ खोना है। लंबी गहरी सांस ले लें और छोड़ दें। पूरे शरीर को इस श्वास की ऊर्जा से भर दें, सिर से पांव तक। जो भी इस समय आपको भावना है, ऊर्जा है आपके पास, अपने हाथों को इस तरह से सामने लाएं और पूरी पृथ्वी को हील करें। भाव करें सिर से ऊर्जा आ रही है और आपके हृदय से होती हुई, हाथों से होती हुई, बीच में पृथ्वी है उसमें जा रही है। उसमें आप भी हो, आपका परिवार भी है। सबको ऊर्जा दे दें। जो अस्पतालों में लोग बीमार हैं उनको ऊर्जा दे दें। जो युद्ध में लोग घायल हो रहे हैं उनको ऊर्जा दे दें। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ऊर्जा दे दें। चारों तरफ सुख, शांति और समृद्धि की भावना करें। पृथ्वी पर जो जल जीवन है, पेड़ों का जीवन है, पशुओं का जीवन है और समुद्री जीवों का जीवन है, सबको ऊर्जा दे दें। सबके मंगल की कामना करें। अब अपने घर वालों को देखें, अपने घर को ऊर्जा दे दें, एक्स्ट्रा थोड़ी सी। अपने घर में जो काम आने वाले हैं उनको ऊर्जा दे दें।
उसके बाद अपने घर के हर कमरे को ऊर्जा दे दें और भावना करें, मेरे घर में सब कुछ सुख, शांति और समृद्धि से प्रकट होता है। मेरे घर में सब कुछ सुख, शांति और समृद्धि से प्रकट होता है। मेरे घर में सब कुछ सुख, शांति और समृद्धि से प्रकट होता है। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं 1 से 3 तक की गिनती गिनूंगा। 3 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे। जब आप आंख खोलेंगे, अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 1, 2, तैयार हो जाइए 3 की गिनती पर बाहर आने के लिए। 3, बाहर आ जाएं। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पानी पी लीजिए अगर पास में रखा है तो। कर पाए ध्यान राजू जी? हो पाया? अभी कैसा लग रहा है राइट नाउ? आवाज नहीं आ रही है? अलाउ करो, आवाज ऑन करिए राजू। हाँ अब आएगी, बोलिए। हाँ, अब फर्क है। फर्क है? फर्क है। चलिए बढ़िया। और कौन बता रहा है? किरण जी, किरण जानी कहाँ गई? चली गई। आप कोई बताओ भाई। स्मृति जी? सब अच्छा था, रिलैक्स हुए। और जब आपने आखिर में हाथों के बीच में वर्ल्ड को रखवाया तो वाइब्रेशंस फील हो रही थी बहुत जबरदस्त। आई कुड फील द वाइब्रेशंस, बेटी को वेरी हीलिंग दी कि स्ट्रॉन्ग नहीं? वाइब्रेशंस। बेटी को भी दी मैंने बहुत सारी हीलिंग, हाँ, आसपास वालों को भी दी, बेटी को बहुत सारी दी। गुड गुड। चलिए बढ़िया, सब ठीक हो जाएगा। मैं देख के बताऊंगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसको। जी सर, प्लीज। क्योंकि अब इतनी सारी चीजें रहती है ना, सब याद रखना थोड़ी संभव होता है। जो तो कुछ याद आ जाती है तो बता देते हैं। चलिए। अरे आप लोगों को नया देने के लिए इतना करते रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। उसी लालच में हम भी आ जाते हैं। अच्छी कुछ बात तो है, नया आएगा। आप ही अटेंड करती है ना। अब नया क्या है, देखो अब अपन ने इतने साल में जो सीखा है उसमें कोई चीज, जैसे आज सवेरे याद आ गया, नहीं चलो इसको भी सिखा देते हैं। भाई जो भी नहीं जानता वो तो सीख ही जाएगा। बस ये हो जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, जब एक बार जान जाते हैं तो फिर अपना गूगल वगैरह ढूंढ ढांड के सब करने लगते हैं फिर, जो भी फायदा जिसका आपकी मिलता है। सोच अच्छी है ना कि समय निकाल के लोगों के लिए कुछ कर पाए और करते हैं, तो समय देते हैं, सोचते हैं आज क्या दूं, आज क्या दूं, और नहीं, लेने ये वाले सब भी आता है, हम कुछ नहीं करते। आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हम कुछ नहीं करते, सब ऊपर से आता है, वो हो जाता है। एक्चुअली सर इतनी ऊंचाइयों पे है कि नहीं वो नहीं, ऐसा भी अब कुछ नहीं है, ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं, चलो उसमें सोसाइटी को रिटर्न कर रहे हैं सब। चलिए जो भी है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। यस। चलिए धन्यवाद। महेश जी, एक चीज पूछना चाहती हूँ। हाँ जी पूछिए। जैसे जब ध्यान कर रहे हैं और उस बीच में अगर आपको ये लगे कि आपको प्यास लग रही है, आपका माउथ ड्राई हो रहा है, तो पानी पी सकते हैं ना खोल यस, के? बिल्कुल बिल्कुल। आप उठ के खड़े भी हो सकते हैं, बस रहिए ध्यान में। जैसे मान ली किसी ने घंटी बजा दी तो दरवाजा खोलने जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ, तो आप ध्यान में रहते हुए जाइए, घंटी दरवाजा खोलिए और आ जाइए, फिर ध्यान करने लगे। अच्छा, हाँ। क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है कि हम्म आंख तो खोलनी पड़ती है, फोन आ गया तो आपको उसको बंद करना है, या हम्म कहने के बाद भी लोग आ जाते हैं, हम्म। तो उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते घर में। होता है, नॉर्मल है। बस जी उसमें जी जी। इरिटेशन नहीं होना, ये करना है कि हाँ आ गया, Right. बोल दिया, बात कर ली, फिर अपना ध्यान में लग गए। आपके अच्छा। यहाँ क्लास करते करते मेरे पास कई बार फोन आ जाता है
तो उसको मैं वीडियो बंद करके बात कर लेता हूँ, वीडियो ऑडियो बंद करके, और फिर अपना फिर आ जाता हूँ, फिर से बात करने लगता हूँ। कनेक्टेड रहे मतलब बराबर आप है जी, कनेक्टेड रहे उस कनेक्टेड रहे, कनेक्टेड। एक्चुअल में हम लोग कनेक्टेड हैं, हर समय हम सोर्स से कनेक्टेड हैं ही। जी। हमें लगता है कि हम नहीं है कनेक्टेड, समस्या ये है। समुद्र की लहर समुद्र से अलग हो सकती है क्या कभी? न, हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। तो हम सब लहर हैं, उसी महासागर की लहर हैं हम लोग, जी। ये ध्यान रखें हमेशा। चलिए अब बताइए किरण जी। सर थोड़ा भारी हो गया इस वक्त। हाँ तो करो ना, ये वो जो बताइए ट्रिक है, वो 5 बार इसकी वो कर दो। हाँ, 5 बार यहाँ दबाओ, उंगली हटाना नहीं बस, फिर 5 बार यहाँ दबा दो, इससे हल्का हो जाएगा। हाँ, और फिर ये नाक से यूं उंगली ले जा करके ये ऊपर यहाँ पर, हाँ जो बड़ी उंगली है इस पर प्रेस करो 5 बार। हो गया ठीक? मेरी थोड़ा नेक हुई है हैवी, हाँ, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा ये। अरे तो आप बिल्कुल ऐसा करो ना, अपने हाथों को ऐसे करो, या अंगूठा पीछे ले जाओ, इसको यहाँ प्रेस करो, ये जो गर्दन जहाँ जुड़ी है ना सर से, हाँ। इस अच्छा, पर नेप प्रेस ऑफ द करो, नेक जो है। इसको 4-5 बार प्रेस करो, ओके। अंगूठा हटाना नहीं बस, ठीक हो जाएगा। सर ये जब भी हम इसको हील करते हैं ना, जब पृथ्वी को आप हील करवाते हो ना, हाँ जी, तभी मैंने नोटिस किया सर, तभी मेरा ये सर हैवी हो जाता है हमेशा, जब भी ऐसे हम मदर अर्थ को हीलिंग देते हैं तब के टाइम। पूछिए ना ये क्यों होता है, अपने आप से पूछिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना? आ जाएगा जवाब, आज रात को सोच के सोइएगा, जब भी ऐसा होता है तो मुझे सर दर्द भारी हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या मैंने पकड़ के रखा हुआ है जो मैं छोड़ना नहीं चाहती, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कुछ पकड़ के रखा होगा, ठीक है ना? तो वो निकल जाए, वो आपको इंटेंशन वो पता लग जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगा। हाँ जी, दीप्ति जी नमस्ते। सर वो नमस्ते सर जी, वो मैंने टैपिंग पॉइंट जब किया इमोशनल प्रॉब्लम को सोच के, तो वो उसका नंबर दिया, और फिर वो करने के बाद मैंने सोचा कि 0 हो गया। तो वो मतलब एक्चुअल में हुआ है कि मतलब इमेजिनेशन है पता नहीं, लेकिन वो हुआ है, मतलब एक काम किया है टैपिंग पॉइंट्स वाला। होता ही है, होता जी ही है, सर। होता ही है, इसमें इमेजिनेशन नहीं है। देखो आपकी जो फीलिंग है वो इमेजिनेशन कैसे हो सकती है, ये सोचो। जो आपकी फीलिंग है, हम्म। भूख लगी, सर तो क्या फीलिंग भी तो इमेजिनेशन आप गलत है कभी ना, सोचती हो? फीलिंग भी तो गलत है, फीलिंग तो सिर्फ हमारे सोचने से, एक्चुअल तो है ही नहीं वो सिचुएशन, वो हमने ही बना नहीं नहीं, रखी वो है। तो, वो अगर है तो फिर आपको वो भी नहीं लगेगा, 10 वाली फीलिंग, मतलब वो प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी, अगर वो फीलिंग उस इस पे चले जाओगे आप। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, मतलब अभी तो हम जब बात कर रहे हैं कि भाई फीलिंग क्या है, तो हम अपने आप को शरीर और मन मान के बात कर रहे हैं, तो उसकी फीलिंग हो गई। अब हम प्योर आध्यात्म की बात करेंगे तो फीलिंग क्या होती, कुछ नहीं होती। फीलिंग क्या होती, कुछ नहीं होती। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को मिक्स नहीं करें, ठीक है?